नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करना, इस टाइप का क्वेश्चन दो टाइप का आता है एग्ज़ाम में। एक तो दिया रहता है, कई टाइप के अंक आपके दिए रहेंगे, उनको मल्टीप्लाइड किया जाएगा और उसके इकाई का अंक पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए टाइप फर्स्ट में ऐसे मान लेते हैं 256 मल्टीप्लाइड बाई 121 मल्टीप्लाइड बाई 78। कह रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इन संख्याओं के इकाई के अंक को ले लेते हैं। इसका कितना है 6 है, मल्टीप्लाइड इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 8 है। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 से 8 ज़ा 48। अब इस संख्या का देखिए इकाई का अंक कितना है 8। तो इन संख्याओं को आपस में गुणा करवाओगे तो इनके इकाई का अंक कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इकाई के अंकों का आपस में गुणा करवा लेते हैं। अगर इनकी पावर्स नहीं दी गई हैं, घातों में ये दिए नहीं हैं, तो इकाई के अंकों का गुणा करवा लेते हैं। जो संख्या हमें मिलती है उस संख्या का इकाई का अंक इन संख्याओं के गुणा करवाने पर प्राप्त संख्या के इकाई का अंक हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम पावर्स में वैल्यू डिफाइन करते हैं। इसमें भी दो टाइप के जो होते हैं फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। टाइप सेकंड में आ जाते हैं। तो इसमें दो टाइप के फॉर्मेट बनते हैं। पहला क्या बनता है, अगर संख्याएं आपकी जो है दी गई है पावर के फॉर्म में और उनका इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक क्या हो 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इन चारों में से कोई हो और संख्या की घात कुछ भी हो, संख्या मान ले x है, इसकी घात कुछ भी हो, तो इसकी घात कुछ भी हो लेकिन इकाई का अंक क्या हो 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई एक संख्या होती है। यहाँ मान लेते हैं इकाई का अंक यहाँ क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक हमारा क्या है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 5 है, या तो 6 है। तो घात कुछ भी हो तो उस संख्या के इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा अगर 0 है, 1 आएगा अगर 1 है, 5 आएगा अगर 5 है, 6 आएगा अगर 6 है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैंने लिखा 250 रेज़ टू पावर 109। तो इस संख्या के इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ 0 है इकाई का अंक, आंसर क्या हो गया 0। अगर मैंने लिखा 12175, इसकी पावर मैंने लिख दिया 001, तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, लास्ट में 5 है, 5 आएगा। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा 1331 रेज़ टू पावर 1331, तो इस संख्या की इकाई का अंक क्या है 1 है, तो पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 ही आएगा। ऐसे अगर मैंने लिखा 256 रेज़ टू पावर 276, तो इस संख्या की इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। घात कुछ भी हो, घात आप कुछ भी डाल दीजिए, तो घात आप कुछ भी डालेंगे लेकिन इकाई का अंक हमेशा हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी जो इकाई का अंक होती है। ये पहला टाइप है। अब देखिए 0 से 9 तक 10 अंक है और 10 अंकों में आपके 4 यहाँ हो गए, बाकी जो बचे उनके लिए क्या रूल है, उनके लिए हम कहते क्या हैं, जो भी संख्या दी रहती है उसके पावर में से 1 हम कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 को माइनस करते हैं, जो संख्या मिलती है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं,
शेषफल जो उसका मिलता है उसमें 1 हम ऐड कर देते हैं। तो जो संख्या प्राप्त होगी 1 को ऐड करने के बाद उसे हम उस संख्या के इकाई के अंक में घात लगा देते हैं और जो उस संख्या का इकाई का अंक आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तो इस टाइप का हुआ। सेकंड टाइप का आप देख लीजिए, इसे हम एक फार्मूले के बेसिस पर आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, इसको इरेज कर दें। तो हमारा क्या क्वेश्चन बनता है सेकेंड वाला, यदि संख्या का इकाई अंक संख्या कौन सी हो, घात वाली संख्या हो, यदि घात वाली संख्या का इकाई का अंक आपका क्या होगा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, क्योंकि 4 हमने लिखा है, 6 बचे हैं। इनमें से कोई अंक हो जाए तो उस संख्या के इकाई का अंक, तो उस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ इकाई का अंक रहेगा, संख्या के इकाई का अंक, इकाई को अंक को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो यू लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट जान जाइएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो भी पावर दिया रहेगा उसमें से 1 हम कम कर देते हैं। सपोज करिए वह संख्या आपकी है x⁻n के फॉर्म में, तो इसकी पावर में से 1 हमने कम कर दिया और 4 से भाग दे दिया। ठीक, अब इसका जो हमें शेष मिला, ठीक है, उस शेष में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया। उस शेष में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया। तो जो हमें संख्या मिलती है उस संख्या के इकाई के अंक की घात करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तो जो संख्या मिलती है उसका इकाई का अंक हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैंने लिखा 1 2 7 8 रेज़ टू द पावर 210। ठीक, ये है, इसके इकाई का अंक हमें बताना है। तो इसका इकाई का अंक कितना है, u की वैल्यू कितनी है, 8। 210 में से 1 घटा दो तो कितना बचा, 209। 209 में 4 से भाग दीजिए और शेष लिखिए और 1 जोड़ दीजिए। 209 में हम 4 से भाग दें, 4 पंचे 20, कट गया, 9 बचा, 4 दूनी 8, शेष कितना आया, 1। तो यहाँ शेष में 1 जोड़ देंगे तो क्या कर देंगे, 1 + 1 आया कितना, 2। 8 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 64। 8 × 8 = 64। इसके इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो इस संख्या के इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या के इकाई का अंक हमें 4 पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, अगर मल्टीपल में वैल्यू दी गई हो तो उससे रिलेटेड कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया अलग अलग एक एक नंबर दिया है। मल्टीपल में अगर कोई नंबर दिया है तो उसका कैसे हम निकालते हैं सॉल्यूशन।
देखिए यही प्रोसेस दोनों का जो मैंने बताया है आप अप्लाई करोगे। ये प्रोसेस फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो भी आपकी संख्या दी रहती है उस संख्या के इकाई का अंक, घात वाली संख्या का इकाई का अंक अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई एक होता है तो ऐसी कंडीशन में उस संख्या के इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई के अंक की घात जो होती है क्या लगाएंगे, n जो दिया है उसमें से एक घटा के 4 से भाग देते हैं, जो शेष आता है उसमें एक जोड़ देते हैं और उस इकाई के अंक की पावर करके जोड़ के उसका स्क्वायर आया है तो स्क्वायर करेंगे, जो भी पावर आएगा उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या मिलती है उसका इकाई का अंक उस दिए गई संख्या के इकाई का अंक हो जाता है। ठीक है। अब मल्टीपल फॉर्म में देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ जो होता है बहुत जगह होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कोई क्वेश्चन अगर दिया है, सपोज करिए दिया है 545 रेज़ टू द पावर 42 मल्टीप्लाइड बाई 938 रेज़ टू द पावर 64, ये दिया है और पूछ रहा है इसके इकाई का अंक क्या है। तो इस इकाई का अंक क्या है पूछ रहा है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने आपको बताया इकाई का अंक यहाँ क्या है, 5 है। तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 5 ही आएगा। यहाँ 8 है, इसके फार्मूले में क्या बताया, 8 तो लिखोगे और 8 की पावर क्या करोगे, 64 है, 64 में से एक आपने घटा दिया 63 में आपने 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 आया 2 3, इसमें 4 5 जा 20, बचा कितना 3, तो ये 3 बचा शेष आपका। इस शेष में एक आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया 4। अब 8 की घात 4 कर देंगे, तो 8 की घात 4 करेंगे तो कितनी बार 8 को गुणा करना पड़ेगा 4 बार, तो 8 × 64, 64 चौका 8 का करिए 4 बार गुणा, 8 × 64, 64 अट्ठे 512 और 512 में 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना बच गया 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 30। अब इस संख्या के इकाई का अंक कितना है 0, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इस संख्या के इकाई का अंक हमें क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये जो बताया गया है प्रोसेस आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप कमेंट करिए, बताइए, मैं उसे ज़रूर आपको अगले वीडियो में सुधार के बताऊंगा। और अगर आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने लायक है तो उसी कमेंट में मैं उसे सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।